मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 10 साल में पहली बार, जी हाँ, 10 साल में पहली बार विपक्षी एकता के चलते वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने का फैसला हुआ है। यह 10 सालों में पहली बार हुआ है, वरना तमाम अहम बिल विपक्ष को हाशिए पर ढकेलकर मंजूर करवाए गए। लिहाजा अब विपक्ष एकजुट हो गया है, समय का सदुपयोग कर रहा है और मुस्लिम संगठन भी इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये समझना होगा कि आखिर जो ये वक्फ जो बोर्ड का जो बिल है, इसमें जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये सचमुच में सही है या गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वैसे एक तथ्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड है। आजादी के समय जो मुसलमान यहां पर रह गए, जो कि पाकिस्तान नहीं गए, उनके लिए यह वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान में बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार का कोई भी जो है हिंदू प्रॉपर्टी बोर्ड या इस टाइप का कोई भी बोर्ड नहीं है। उन्होंने वहां पे इस टाइप का कोई झमेला नहीं रखा, जो झमेला यहां पर गांधी नेहरू खड़ा करके गए थे कि जो भी मुस्लिम यहां रह गए हैं उनके लिए वक्फ बोर्ड बना दिया गया कि साहब, उनको जो गरीब मुसलमान है उनको वक्फ बोर्ड से मदद मिलेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी उससे जो पैसा आएगा उससे जो है गरीब मुसलमानों की मदद की जाएगी। ये बात पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान में भी तो हिंदू रह गए थे, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं सोचा गया। बांग्लादेश में नहीं सोचा गया और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्फ बोर्ड टाइप की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अजूबा जो है वो हिंदुस्तान में ही है। खैर, अब वक्फ अधिनियम में सुधार की चर्चा जो है ये सिर्फ कानूनी बदलाव के रूप में नहीं लाई जा रही है, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या के समाधान के रूप में लाई जा रही है। मोदी जी इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 10 साल तक मोदी जी बड़ी लफाजी मारते रहे, बड़े बड़े तोते उड़ाते रहे, लेकिन अब मोदी जी को हकीकत पता चल गई है कि पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। अब वो चाह के भी जो करना चाहते वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इस वक्फ अधिनियम का जो ये मतलब बिल था, इसको उनको जेपीसी में भेजना पड़ा। खैर, अब क्या हुआ, ये क्यों लाया जा रहा है? जो सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों की समस्या ने वर्षों से गरीब मुस्लिम समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। अब इस समस्या का समाधान जो है व्यापक और ठोस सुधार के बिना संभव नहीं है। इसलिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन किए जाए। इसीलिए यह अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास असीमित अधिकार हैं, जिनका वो जाने और अनजाने में गलत इस्तेमाल करते हैं। अब प्रयागराज का उदाहरण ले लो या कोई और भी जगह का उदाहरण ले लो कि जहां पर वक्फ बोर्डों ने अपने असीमित अधिकारों का दुरुपयोग करके जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको दबाने की या दूसरे धर्म की प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश की है। वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध करने वाले नेताओं का तर्क है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह तर्क जो है वो किसी ठोस प्रमाण के साथ नहीं है। सिर्फ जो है इस अधिनियम को टालने के लिए या डब्बे में डालने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी चल रही है। लोगों का ये कहना है कि भाई अगर शक है तो उसके प्रमाण दो, वरना तो शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो इस अंधविरोध का क्या होगा? फिर सरकार का दायित्व तो यह है कि वह पारदर्शिता के साथ काम करे और वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर व्यापक चर्चा कराए। इससे न सिर्फ विपक्षी नेताओं को आलोचना का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आम जनता और मुस्लिम समाज में भी उपजी भ्रांतियों का निवारण हो सकेगा। वैसे तो चूंकि ये सरकार मोदी जी की है, डरपोक सरकार है, वरना पहले जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो वो कहते थे कि मैं वक्फ बोर्ड को भंग कर दूंगा, अल्पसंख्यक आयोग भंग कर दूंगा, लेकिन फिर इसके बाद वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में लग गए। तो मोदी जी इस समय जो है सबसे टाइट हालत में हैं। तो अभी वो कुछ भी उखाड़ने की कोशिश न कर रहे हैं और ना वो कर पाएंगे। तो इसलिए संशोधन बिल लेके आए हैं ताकि हिंदू भी खुश हो सके और मुसलमान को तो पता ही है कि तुम हमारा कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए मुसलमान डटा पड़ा हुआ है। तो मोदी जी का जो है अब खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इनका यह कहना है बीजेपी का कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग और उनकी मजबूत निगरानी जो है सुनिश्चित करना सरकार का काम है।
वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग से मुस्लिम समाज के गरीबों को लाभ पहुंच सकता है, इसलिए वक्फ अधिनियम में सुधार आवश्यक है। अब इसको वो एक जवाबदेही प्रक्रिया के तहत लागू करना चाहते हैं। विरोध के लिए विरोध की नीति से बाहर निकलकर उनका यह कहना है कि मुस्लिम समाज को जो है आगे आना चाहिए और उसकी भलाई के लिए व्यवहारिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह बदलाव जो है समय की मांग है और इससे पीछे हटना जरूरतमंद गरीब मुस्लिमों के साथ अन्याय होगा। तो सरकार अपनी ये कहानी जो है रटी रटाई सुना रही है। अब जो इसका जो निकल के सामने आ रहा है कि जैसे 2024 के चुनाव में भाजपा को जो है बहुमत तो मिला नहीं है, तो अब जो है वो विकास वाली जितनी भी नीतियां हैं या जितने भी प्लान हैं वो सारे के सारे जेपीसी के रास्ते ही ले जाना चाहती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है उसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि उनका कहना है कि मुसलमानों को जो संविधान से मिले मौलिक अधिकार है उनका ये उल्लंघन है। और विधेयक जो है वर्तमान स्वरूप में संविधान के अनुच्छेद 15, 25, 26, 29 और 30 के तहत गारंटीकृत समानता, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करता है। इसलिए उनका यह कहना है कि इसमें कोई भी संशोधन ना किया जाए। अब जो मुस्लिम संगठन है उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है वो मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए किया जा रहा था। इस बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को समाप्त करके और फिर से डीएम राज ले आएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जो मर्जी आएंगे वो करेंगे और इसके तहत आने वाली 8 लाख से अधिक संपत्तियों को इधर उधर कर दिया जाएगा। अब लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान का टोटल जो क्षेत्रफल है वो 8,40,000 जो है किलोमीटर है और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो 9 लाख किलोमीटर 9 लाख जो वर्ग किलोमीटर है उससे ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हो कि भैया वक्फ बोर्ड कितना सशक्त है और मोदी सरकार इसमें क्या कर पाएगी जबकि वैसे लुंज पुंज है। अब लोगों का यह भी कहना है कि बिल अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इतना ही नहीं, यह बिल मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है और उनके धार्मिक स्थलों के प्रबंधन पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाता है। अनुच्छेद 26 और 30 धार्मिक संप्रदायों के शैक्षणिक संस्थानों को की स्थापना और प्रबंधन के अधिकारों की रक्षा करते हैं। पर यह संशोधन बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर संभावित रूप से अतिक्रमण करके उसमें जो कि शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होते हैं इन अधिकारों के लिए एक सीधा खतरा पैदा कर रहा है। इसी तरह अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का गारंटी देता है। मगर वक्फ संपत्तियों का अगर प्रबंधन सरकार के हाथे में चला जाएगा तो यह विधेयक इस अधिकार को कमजोर करेगा। लिहाजा जो मुस्लिम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, उनका विरोध बिल्कुल उनके हिसाब से है। सरकार जो है अपनी नाक बचाने के लिए ये संशोधन अधिनियम लेके आई है क्योंकि सरकार को ही मालूम है कि अब तुम डायरेक्ट अपना कोई भी जो अधिनियम जो है कोई भी बिल पास तो करा नहीं सकते हो। तो मोदी जी अब जो है अपनी शक्ल बचाने के लिए और अपना फेस सेविंग फार्मूले के तहत इसको लेके आए हैं। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।